हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओपेम की। ओपेम मीन्स ओपी मीन्स होता है ऑपरेशन। ओपी का मतलब होता है ऑपरेशनल एंड एएमपी का मतलब होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मीन्स एम्पलीफायर वो डिवाइस है जब आप इसके इनपुट में कोई सिग्नल अप्लाई करते हो तो उस सिग्नल का आउटपुट में एम्पलीफायर के आउटपुट में हमें सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स एम्पलीफाइड वर्जन में आपको आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स जो इनपुट में आप सिग्नल दे रहे हो वो आउटपुट में उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा के आपको आउटपुट में देगा। ये काम करता है एम्पलीफायर। और ऑपरेशनल्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है ऑपरेशनल्स एम्पलीफायर। मतलब ये होता है कि वो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, वो कहलाएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपी मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर मीन्स ओपेम आर बेसिकली वोल्टेज एम्पलीफाइंग डिवाइस विच कैन बी यूज टू परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मीन्स ये क्या है? एक एम्पलीफाइंग डिवाइस है जो कि वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। अब हम देखते हैं ओपेम का सिंबल। यहाँ पे ये ओपेम का सिंबल है। एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल, दो इनपुट टर्मिनल है, दो आपके सप्लाई टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है। राइट, यहाँ पे माइनस एंड प्लस लिखा हुआ है। राइट, यहाँ पे माइनस एंड प्लस लिखा हुआ है। मीन्स ये टर्मिनल जो है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, इसको हम माइनस टर्मिनल को बोलेंगे इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और जो प्लस टर्मिनल है इसको बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है मैं आगे आप इसको डिस्कस करूंगा इसके बारे में। और यहाँ है आपका आउटपुट V0, है ना। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ओपेम है, इसका जो आउटपुट है V0 क्या होगा? V0 इक्वल टू V0 जो होगा V0 इक्वल टू AOL इंटू V1 माइनस V2। V1 मीन्स आपका V1 ये है और ये है आपका V2, तो V1 माइनस V2, और ये जो है ये कहलाएगा आपका OL इंटू VD। VD इज द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2। VD क्या है? V1 और V2 का डिफरेंस है जिसको हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं। और AOL क्या है? ओपन लूप गेन। इस ओपेम का जो ओपन लूप गेन है वो क्या है? ओपन लूप वोल्टेज गेन, वो है OAL। राइट, तो आपका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? AOL इंटू V1 माइनस V2। और जो जनरली ओपेम का जो गेन होता है वो इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 होता है। ये ओपेम के गेन का रेंज है। मीन्स AOL की जो वैल्यू है 10 की पावर 5 से लगा के 10 की पावर 6 की रेंज में रहता है। राइट, अब हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये आपके पास दो टर्मिनल है, VS प्लस VS और माइनस VS। मीन्स सप्लाई टर्मिनल है। हम जानते हैं कि किसी भी डिवाइस को जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगी। तो जो VS और माइनस VS ये जो है सप्लाई है ओपेम का, और ये है आपका आउटपुट। अब यहाँ पे आपको ओपेम विथ कनेक्शन डायग्राम शो कर रखा है। ये 8 पिन का ओपेम है, इसमें 8 पिन है। ये एक IC है, मीन्स एक इंटीग्रेटेड सर्किट है ओपेम। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, जिसमें पिन नंबर 1 जो है ऑफसेट नल है। पिन नंबर 2 एंड 3 वो इनपुट है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है। और पिन नंबर 3 जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। मीन्स पिन नंबर 2 पे इन्वर्टिंग इनपुट अप्लाई करेंगे और पिन नंबर 3 पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट अप्लाई करेंगे। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये माइनस VS सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई। और ये आपके 5 जो पिन नंबर 5 है वो ऑफसेट नल है। 6 पिन नंबर पे हमें आउटपुट मिलेगा। 7 पे प्लस VCC मतलब प्लस VS सप्लाई देंगे, प्लस वाला। और आपका 8 पे जो NC मीन्स नॉट कनेक्टेड पिन है, ये कहीं पे कनेक्टेड नहीं होती है। अब जो सप्लाई की जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट से लगा के 15 तक रहती है। मीन्स VS जो है वो प्लस 5 से लगा के प्लस 15 तक, और माइनस VS जो है माइनस 5 से लगा के माइनस 15 तक हो सकता है ओपेम में। नाउ अब हमारे पास इस ओपेम, ये जो ओपेम है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम देखते हैं। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में ओपेम में V1 और V2 इनपुट है। इन दोनों का डिफरेंस जो है डिफरेंस होगा V1 माइनस V2 दैट इज VD। और इसमें इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा इसका, इसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज रहेगा ओपन लूप वोल्टेज गेन इनटू VD जो कि आउटपुट वोल्टेज है। ये जो है ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है।
नाउ अब देखिए ये क्या कर रहा है, ओपेम आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है ना। ओपेम क्या कर रहा है, आप जो भी सिग्नल अप्लाई करोगे उसको आपका ओपेम एम्पलीफाई करके देगा। मीन्स फॉर एग्जांपल हमने यहाँ अप्लाई किया, जो डिफरेंस है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मान लो V1 और V2 का डिफरेंस जो है वो हमने अप्लाई किया 1 माइक्रो, 1 आपका जो इनपुट है वो VD जो है वो आपने मान लीजिए 10 माइक्रो वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है 10 माइक्रो वोल्ट। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट होता है V0 इक्वल टू AOL इंटू VD, और AOL फॉर एग्जांपल हमने AOL की वैल्यू ले ली 10 टू द पावर 5 इंटू VD की वैल्यू है 10 माइक्रो वोल्ट, तो 10 माइक्रो वोल्ट। दैट मीन्स ये क्या हो गया 10 टू द पावर 5 इंटू 10, इंटू 10 क्या हो गया मीन्स 1 वोल्ट। आउटपुट कितना हुआ, मीन्स क्या हुआ, हमने 10 टू द पावर 5 इंटू 10 किया तो आपका आउटपुट क्या हो गया, क्योंकि ये माइक्रो वोल्ट में था तो आउटपुट सीधा सा हो गया 1 वोल्ट। जब हमने 10 माइक्रो वोल्ट का सिग्नल अप्लाई किया तो हमें एम्पलीफाइड होकर सिग्नल कितना मिल रहा है 1 वोल्ट, जब आपका ओपेम का गेन जो है वो कितना था 10 टू द पावर 5 लिया हमने। यदि हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है इनपुट की 10 माइक्रो वोल्ट, इसको हम चेंज कर देते हैं, मीन्स इसको मैं क्या कर देता हूँ 1000 माइक्रो वोल्ट कर देता हूँ, तो आउटपुट का वोल्ट कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, राइट। लेकिन आपका उस केस में यदि आपने 1000 माइक्रो वोल्ट दिया सप्लाई में, तो अब यदि यहाँ का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज फार्मूला के हिसाब से 100 वोल्ट हो गया, तो 100 वोल्ट क्या आपकी आईसी विथस्टैंड कर पाएगी, नहीं। इसलिए जो मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई, मैक्सिमम जो आईसी से आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, जितना आप सप्लाई दे पा रहे हो। यदि आपके सप्लाई पे +5 और -5 वोल्ट है, यहाँ पे सप्लाई, आप इसको सप्लाई की रिक्वायरमेंट +5 वोल्ट और -5 वोल्ट है, तो जो मैक्सिमम सैचुरेशन वोल्टेज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा आउटपुट में हमें, यदि एक्सीड करता है इस फार्मूले से, उसकी वैल्यू एक्सीड करती है तो हमें आउटपुट में कितना मिलेगा +15 वोल्ट, राइट, कितना +15 वोल्ट। नाउ अब हम बात करते हैं आइडियल ओपेम की। आइडियल ओपेम मीन्स जहां पे आपका इनपुट I2 जो है वो इनपुट करंट I2 इक्वल टू 0 और इनपुट करंट I1 इक्वल टू 0 होगा, तो आइडियल ओपेम क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। आइडियल ओपेम की कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल ओपेम में क्या होता है, जो ओपन लूप गेन होता है आइडियल ओपेम का वो क्या होता है इनफाइनाइट, है ना। आइडियल ओपेम का ओपन लूप गेन कितना होगा इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट गेन हो गया, तो आपका इनपुट इंपीडेंस जो होगा, दैट मीन्स यहां बोल रहे हैं हम कि आइडियल के केस में जो इनपुट करंट है वो 0, और इनपुट करंट कब 0 होगा, जब आपका इंपीडेंस जो है इनपुट का वो यदि इनफाइनाइट हो जाता है तो ओपेम का करंट जो है इनपुट का वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आइडियल ओपेम के केस में आपका इंपीडेंस जो है इनपुट इंपीडेंस Ri वो कितना होता है इनफाइनाइट। नाउ जब इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट है तो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस यानी आउटपुट इंपीडेंस होगा वो 0 होगा, और बैंडविड्थ जो होती है ओपेम की वो इनफाइनाइट होती है। दैट मीन्स किसी भी फ्रीक्वेंसी को सिग्नल को आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देगा। मीन्स डीसी से ला के कोई सी भी फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसने लिखा है बैंडविड्थ जो लिखा है इनफाइनाइट, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज कोई भी हो, उस कोई सी भी रेंज का कोई सी भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो वो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। स्लीव रेट इनफाइनाइट होती है, और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो वो क्या होता है, वो भी इनफाइनाइट होता है। और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। दोनों गेन का रेशियो है, एक डिफरेंशियल गेन का और एक कॉमन मोड गेन का, है ना। ये जो है ये आपकी आइडियल ओपेम की कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स यदि आपका ओपेम आइडियल है तो ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा आपका ओपेम, यानी आपका ओपन लूप गेन जो है वो इनफाइनाइट होगा, इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट होगा, आउटपुट इंपीडेंस 0 होगा, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगी, स्लीव रेट जो है इनफाइनाइट होगी, और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, राइट। इस प्रकार आपका जो ओपेम है उसका बेसिकली हमने जो बेसिक था वो आज के वीडियो में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल
का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।